प्यारे बच्चों, आज एजुकेशन नूक चैनल के माध्यम से अलग तरह की बात आपके बीच में करने जा रहा हूं। मैं आपको कुछ नया दिखाई दे रहा हूं क्योंकि चैनल पर पहली बार आया हूं। मेरा नाम अरुण कुमार, डीएवी इंटर कॉलेज में बायोलॉजी लेक्चरर हूं। लेकिन आज का दिवस, आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज का दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है। तो प्यारे बच्चों और जो भी हमें सुन रहे हैं उन सब के लिए एक छोटा सा वीडियो आपके माध्यम से प्रचारित और प्रसारित करने का प्रयास है चैनल के माध्यम से, ताकि देश में और देश के बाहर भी हम किन परिस्थितियों में आगे बढ़े, कहां किस के कारण हम यहां तक पहुंचे, उन सब के बारे में आज थोड़ी सी संक्षिप्त बात करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी 14 अप्रैल 1891 में इस देश में जन्मे और जन्म से ही उन्होंने इस देश में फैली विभिन्न प्रकार की कुरीतियों का सामना करते हुए 26 जनवरी 1950 को देश का एक बहुत ही विशाल संविधान लिखा। वह संविधान जिसमें इस देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए, नागरिक से मतलब देश के एजुकेशन सिस्टम में संलिप्त बच्चों के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, सामाजिक स्थिति के लिए सबका समावेशन उस भारत के संविधान में है। यानी भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 26 जनवरी 1950 को दे करके चले गए, उस संविधान के माध्यम से हम अपने अधिकारों को, और अधिकारों के साथ साथ मैं कहूंगा कि कर्तव्य को भी इंगित करते हैं। यानी जब हम अधिकारों की बात करें, हम भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 12 से 35 की बात करें तो 51(1) में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात भी जरूर करें। ये बात केवल मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि हम सब नागरिकों का एक कर्तव्य है कि हमारे मूल अधिकारों के साथ साथ देश की एकता, अखंडता और बंधुत्व बढ़ाने के लिए कुछ कर्तव्य भी है, उनका भी पालन जरूर करें ताकि देश को आगे बढ़ाया जा सके। देश में आज भी मुझे जो महसूस होता है, व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा, बहुत सारी असमानताएं हैं, बहुत सारी विषमताएं हैं। उन विषमताओं को हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी यही प्रयास था कि मानव के जीवन में जब मानव एक तरह से पैदा होते हैं, उनमें विषमताओं का समावेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने संविधान की प्रस्तावना में ही बात कही कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों और देश के नागरिकों, हमारा भी यही ड्यूटी है कि हम अलग अलग धर्मों, जातियों, संप्रदाय और लिंग के आधार पर विभेद न करते हुए हम शब्द में यदि हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। जब हम की बात करते हैं तो मैं समाप्त हो जाता है। मैं मतलब जाति का मैं मतलब धर्म का मैं मतलब लिंग का मैं मतलब छोटे का, बड़े का मैं अगर समाप्त हो जाए और हम पर पहुंच जाए तो भारत के संविधान को हम सच्चे रूप में स्थापित कर सकते हैं और देश में इस मानुषता को, इस मानवता को, जो हमारे महापुरुषों ने चाहे किसी भी धर्म जाति करें, उन्होंने कहा कि मानव मानव एक समान, तो मानवता की बात हम सबसे पहले करें। यदि मानवता की बात सबसे पहले करनी शुरू कर दे तो जो बाबा साहब का सपना था, जो महापुरुषों का सपना था, वो देश में स्थापित किया जा सकता है। मेरा आज के इस पावन पर्व पर आप सभी से ही निवेदन है कि देश में सत्ताधारी या कोई और लोग क्या कह रहे हैं उस पर बात नहीं करनी है। हमें आपस में प्रेम भाव, सद्भावना और भाईचारे को स्थापित करना है और भारत के संविधान की मूल भावना समता, समानता और बंधुत्व न्याय को आगे बढ़ाना है। भारत के संविधान को हमें पढ़ना चाहिए, हमें आत्मसात करना चाहिए। भारत का संविधान किसी जाति धर्म का नहीं है, बल्कि इस देश में पैदा होने वाले उस छोटे से बच्चे का भी है जो उसको फ्री एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाने का काम करती है, उस बुजुर्ग का भी है जिसकी सुरक्षा की गारंटी भारत का संविधान लेता है, उस बच्चे का भी जो बीटेक एमटेक करने के बाद सड़क पर धक्के खा रहा है, उसकी सुरक्षा की गारंटी की भारत का संविधान लेता है। लेकिन प्यारे बच्चों, बीच में सवाल यह आ रहा होगा कि फिर ऐसा क्यों है कि हम बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि भारत के संविधान को देश में पूरी तरह से लागू ही नहीं किया गया है। जिस दिन भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो जाएगा उस दिन मैं समझता हूं कि देश में सारी की सारी विषमताएं, चाहे वो असमानता की हो, चाहे वो धर्म की हो, चाहे वो लिंग की हो, चाहे वो जाति की हो, किसी भी तरह की असमानता हो, वो दूर हो जाएगी। इस पर हमें भी काम करना चाहिए। केवल सरकारों पर यह जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम भारत के संविधान में वर्णित समस्त चीजों को आगे बढ़ाने का काम करें, भाईचारा बनाए रखे और विषमताओं पर ध्यान न दे। कौन क्या कह रहा है इस तरह की बात ना करे, बल्कि अपने जीवन में ये जरूर पल्ले गांठ बांध ले कि हमें मानव को एक समान समझ करके इस देश को आगे बढ़ाना है। ये देश हम सबका है, केवल कुछ लोगों का देश नहीं है, बल्कि इस देश में पैदा होने वाला प्रत्येक नागरिक इस देश का हकदार है।
तो उस देश की हमें रक्षा करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, हमें देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना भी था और ये हम सबका कर्तव्य भी है कि उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।